स्वागत है आप सभी का सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में। तो फिर लेकर के आ गई हूँ आपके लिए बेहतरीन वीडियो। तो इधर देखिए मैं आपके लिए वर्ब्स लेके आई हूँ जो कि डिफरेंट टाइप्स की हैं। जैसे लुक का मतलब भी देखना होता है, सी का मतलब भी देखना होता है, वॉच का मतलब भी देखना होता है। तो इन तीनों को हम क्या अलग अलग जगहों पर यूज कर सकते हैं, क्या इन सब का यूज एक ही जगह कर सकते हैं हम? तो इनको हम एक ही जगह यूज कर सकते हैं या फिर अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको एकदम कंफर्म बता दूंगी कि वॉच का यूज़ कहाँ करना है, सी का यूज़ कहाँ करना है और लुक का यूज़ कहाँ करना है। ठीक है एवरीवन। तो यहाँ पर ऐसी ही वर्ड्स कुछ नीचे भी दी हुई हैं, मतलब इसके जब मैं इसको मूव ऑन करूंगी तब आपको पता चलेगा। तो बहुत सारी वर्ब्स हैं जो कि मैं आज आपको बताऊंगी और उनको कहाँ पर लगाते हैं वो भी बताऊंगी। तो एवरीवन स्टार्ट नाउ। इधर देखो फटाफट से, वॉच सी लुक। यहाँ पर वॉच का मतलब देखना होता है, सी का मतलब भी देखना होता है, लुक का मतलब भी देखना होता है। ये बात तो बिल्कुल हमें पता है पहले से, है ना। अब देखिए फटाफट से, इस वॉच का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है जब कोई भी चीज़ मूवेबल हो। मूवेबल का मतलब कोई भी चीज़ चल रही हो, गतिमान हो। जैसे टीवी में कोई चलचित्र चल रहे हैं, है ना। अब ऐसा थोड़ी ना है टीवी में या कंप्यूटर में, लैपटॉप में कोई भी चीज़ चल रही है। चलने का मतलब ये नहीं है कि वो चल रही हो, ठीक है, वॉक कर रही हो, हाँ नहीं। ये है कोई भी चलचित्र चल रहा है उसके अंदर, तो क्या करेंगे हम? उसके लिए सी नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? सी नहीं लगाएंगे, उसके लिए लगाएंगे हम वॉच। ओके एवरीवन। यस, कैसे कहेंगे? आई एम वॉचिंग अ मूवी, आई एम वॉचिंग अ मूवी। ओके। अब देखो सी का यूज़ कहाँ करना है? स्टेबल थिंग्स के लिए। जब कोई भी चीज़ स्टेबल रखी हो, स्टेबल का मतलब स्थिर रखी हो, ठीक है, हाँ, तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? वहाँ करेंगे हम सी का। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रखी हुई है, डाइस रखी है, इधर बोर्ड रखा हुआ है, कैमरा है इधर, ठीक है, कंप्यूटर रखा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये क्या है? हमारी स्टेबल रखी हुई हैं बिल्कुल। तो इसके लिए हम सी लगाएंगे क्योंकि ये हमको डायरेक्ट दिखाई दे रही हैं। ओके हाँ। अब देखो फटाफट से लुक। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस ज़्यादा नहीं होता है। ओके हाँ, देखिए लुक का मतलब क्या होगा? लुक के लिए किस कंटिन्यूसली, जब किसी चीज़ को हम कंटिन्यूस देख रहे हैं, कंटिन्यूस देखे ही जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम लुक लगा देंगे। ओके एवरीवन, समझ में आया क्या? जैसे भी किसी भी व्यक्ति को देखना हो, ठीक है, किसी के लुक को देखना हो तो उसके लिए हम लुक लगाएंगे। आर यू अंडरस्टैंड माय डियर? समझ में आया? चलिए अब क्या करते हैं, हम इनको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए आई एम वॉचिंग मूवी, है ना, आई एम वॉचिंग मूवी, आई सा अ लॉयन। अब देखिए एक शेर को देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो फटाफट से, लुक एट मी, लुक एट मी, मुझे देखो। चलिए अब क्या किया मैंने? इन तीनों का यूज अच्छे से आपको बताया। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है लिसन और एक दिया हुआ है हियर, है ना। एक लिसन और हियर, इन दोनों का मतलब ये क्या होता है? सुनना होता है। सबको पता है सुनना होता है। अब बता दो हमें लिसन का यूज़ कहाँ पर करना है और हियर का यूज़ कहाँ करना है? तो देखिए यहाँ पर जब हमें कोई चीज़ समझ में आ रही है, अंडरस्टैंडेबल लिखा हुआ है ना, अंडरस्टैंडेबल साउंड हो। जैसे मैं आपसे क्या कह रही हूँ? लिसन टू मी माय डियर, समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कह रही हूँ आपसे, जो कि आपको समझ में आ रहा है, लिसन टू मी माय डियर, है ना, अंडरस्टैंडेबल, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आपको यहाँ पर समझने वाली चीज़ों के लिए तो हमको लिसन यूज़ करना है। अगर नहीं समझ में आ रही है ना कोई भी चीज़, जैसे कोई साउंड चल रहा है, गाना चल रहा है, वैसी आवाज़ आ रही है आपको, है ना, किसी चीज़ की आ रही है, ची ची, मतलब कोई भी चीज़, किसी भी वाहनों की आवाज़ आ रही है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हियर। क्या करेंगे? हियर। ओके एवरीवन। आपने सुना होगा जब आपने मतलब अपनी मोबाइल से किसी भी गाने बजाने वाले उसको गूफर को अगर आपने कनेक्ट किया हो तो वो कैसे बोलता है? हियर्ड बोलता है ना, हियर्ड। तो वो क्या होता है? वो सुन लेता है, कुछ ना कुछ साउंड सुन लेता है, इसीलिए उसमें बोलते हैं हियर की सेकंड थर्ड फॉर्म लगी रहती है, हियर हियर हियर्ड। ओके हाँ, हियर की हियर्ड हो जाता है। अब देखो आई एम लिसनिंग यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। आई एम लिसनिंग यू, आई हियर्ड अ साउंड, मुझे एक साउंड सुनाई दिया, है ना। तो अब आया समझ में? बिल्कुल आ गया। यस, इन दोनों में तो बिल्कुल गलती होगी ही नहीं आपसे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अब देखिए एवरीवन, पुट
कीप और प्लेस, इन तीनों का मतलब ये क्या रखना होता है। पुट का मतलब रखना, कीप का मतलब रखना, प्लेस का मतलब भी रखना होता है। अब आप कहोगे कि मैम प्लेस मान तो स्थान होता है ना, प्लेस का मीन्स तो स्थान होता है। हाँ भाई स्थान भी होता है, बट इसका रखना भी होता है, ठीक है। अब देखो इनका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। चलो पुट का यूज़ कहाँ करते हैं, और देखो फटाफट से कीप का और प्लेस का, इन थोड़ा सा डिफरेंस है इन सारी चीज़ों में। अगर आपने बाई चांस इसकी जगह पर इसको यूज़ कर दिया तो दैट्स इट, गलती तो वैसे मतलब मानी नहीं जाएगी आपकी, बट आपको क्या करना है, आपको तो सटीक चीज़ें सीखनी है ना। हाँ, गलतियाँ वाली चीज़ सीखनी नहीं है। देखो इधर पुट वन वे टू अनोदर, वन प्ले टू अनोदर, इसका मतलब क्या है, कहीं से भी उठा के कहीं पर रख दो, ठीक है। कहीं से भी चीज़ उठाई मैंने कहीं पर भी रख दी, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ लगाएंगे हम पुट, ओके। अब देखो कीप का मतलब हैंड टू प्लेस, हाथ से उठाकर रखना, हाथ से उठाने के लिए किसका यूज करेंगे, कीप, कीप, ओके। प्लेस, प्लेस का मतलब भी रखना होता है, बट इसका यूज कहाँ करेंगे, जब हम किसी बड़ी चीज़ को उठा करके कहीं पर रख रहे हैं। कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ को उठा करके एकदम स्थिर रख दें, फिर वहाँ से ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, उसको हटाएंगे नहीं, ओके। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लेस लगाएंगे। अब देखो पुट द मोबाइल ऑन द टेबल, पुट द मोबाइल ऑन द टेबल, मोबाइल को टेबल पर रख दो। और देखो कीप द मोबाइल ऑन द टेबल, मोबाइल को टेबल पर रख दो। अब ये हमारा कीप है ना, इससे आपको माइंड में ऑप्शन जाएगा कि ये हाथ से उठा के रखी गई है, और इस पुट का मतलब है कहीं से भी उठा के कैसे भी रख दी होगी। चलिए और देखो प्लेस द रेफ्रिजरेटर इन द कॉर्नर, रेफ्रिज को कहाँ रख दो, कॉर्नर में रख दो, यानी कि कोने में रख दो। समझ में आया क्या एवरीवन। अब इन तीनों का आपको क्लियर हो गया कि ये तीनों कहाँ यूज़ होंगे, बिल्कुल। चलिए एवरीवन अब क्या करती हूँ मैं आपको और बताती हूँ। इधर देखो बाई का मतलब भी क्या होता है, खरीदना, परचेस करना, परचेस बाई, दोनों का मतलब भी क्या होता है, खरीदना। अब बताइए आप, अगर आप पेन खरीदने जाओगे तो क्या लगाओगे, बाई लगाओगे। अगर कोई आप ज़मीन खरीद रहे हो, ठीक है, बड़ी चीज़ खरीद रहे हो, तो उसके लिए क्या लगाओगे आप, उसके लिए लगाओगे आप परचेस करना, ओके। हाँ देखिए आप फटाफट से, आई विल बाई अ मोबाइल, मोबाइल के लिए, आई विल बाई अ कार, बाई अ कार, कार के लिए भी, ठीक है। बट हम ऐसी धन संपत्ति वाली जमीन जायदाद खरीद रहे हैं तो उसके लिए क्या लगाएंगे, घर खरीद रहे हैं, गार्डन खरीद रहे हैं, जगह खरीद रहे हैं, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, परचेस लगाएंगे, ठीक है। हाँ परचेस, आर यू अंडरस्टैंड माय डियर। चलो अब देखो फटाफट से यहाँ देखिए होम और हाउस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हाउस और होम होना तो नहीं चाहिए वैसे, है ना, बट है। देखो इधर आप हाउस की जगह होम भी यूज़ कर लेते होंगे आज से पहले, और होम की जगह पर हाउस भी यूज़ कर लेते होंगे, बट आपको क्या करना है, अब ऐसा नहीं कर रहा है। देखो इधर फटाफट से, होम किसको कहते हैं, जहाँ पर एक न्यूक्लियर फैमिली रहती है। होम किसे कहते हैं, जहाँ पर एक न्यूक्लियर फैमिली रहती है, यानी कि एक छोटा परिवार रहना है। और हाउस किसको कहते हैं, जहाँ पर एक जॉइंट फैमिली रहती है, बड़ा परिवार रहता है। आर यू अंडरस्टैंड, समझ में आया क्या। बड़े घर को क्या कहेंगे, हाउस, छोटे घर को होम, ठीक है, समझ में आया। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं एवरीवन, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय हिंद।